योर केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, और इनकम टैक्स का नोटिस सबको डरा देता है। नोटिस आते से ही हम सोचते हैं कि मैंने क्या गलती की। तो गलती नहीं, कुछ कंट्रोल्स जो हमको चेक करने चाहिए, जो हम नहीं करते हैं, वो क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स नोटिस फॉर स्क्रूटिनी कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कब आता है और क्या फिर हमको उसके प्रिकॉशंस लेना है। कैश ट्रांजेक्शंस जो आप कर रहे हैं, क्या वो अपनी कोई लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेस किया, 20 लाख का ट्रांजेक्शन है, पर उसमें आखिरी में जो 1 लाख रुपए आपको देना था वो आपने कैश में दे दिया। नॉट अलाउड एंड रेडी फॉर स्क्रूटिनी। नेक्स्ट कम्स योर ITR एंड GST डेटा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और आपने जो GST रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, ये दोनों की डिटेल्स मिसमैच होना। एक तो केस ऐसा आया था जिसमें GST में टर्नओवर 2.5 लाख रुपए का दिखाया हुआ है और उसके पिछले साल उसकी नेट इनकम 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की दिखाई हुई है। तो दीज फिगर्स डजंट मैच विच मेक योर केस एलिजिबल फॉर स्क्रूटिनी अगेन। एक जो बहुत बड़ा हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं खुद के हाथ से कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं बड़े ट्रांजेक्शन्स के। हर छोटा बड़ा परचेज बिल चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, पर जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं उनके रिकॉर्ड्स नहीं भी रखे तो चलेगा। अगर आप 44AD में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो, बट कोई प्रॉपर्टी परचेज की, सेल की तो उसका सेल डीड है, पर जब परचेज किया था उसका सेल डीड नहीं है। नथिंग लाइक दैट शुड हैपन। यू मस्ट मेंटेन ऑल सच ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड्स विथ यू। बैंक में लोन के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी है तो उसकी जेरॉक्स कॉपी तो भी हमारे पास रहनी चाहिए। इसको ध्यान में रखने के लिए एक जो अच्छा स्टेप हम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं वो है आपके रेगुलरली टैक्स कंसल्टेंट से मुलाकात। अगर आपके सीए हैं जो आपका ITR फाइल करते हैं और फ्रीक्वेंटली 6 मंथली, क्वार्टरली और वॉटेवर आपके ट्रांजेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपके टैक्स कंसल्टेंट का समय लीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ। और उनसे जब आप डिस्कस करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप भी पहले कुछ ना कुछ तैयारी कर जाएंगे। इनकम टैक्स नोटिस स्क्रूटिनी का अगर आता है तो रिप्लाई सबमिट करना इजी है, प्रोवाइडेड आप कुछ कंट्रोल्स अगर मेंटेन करते हैं। और अगर ये कंट्रोल्स स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किए गए तो हो सकता है आपको कभी नोटिस ही ना मिले। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक से।